हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी हमारा ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। जब आयोग के पास कोई डेट फिक्स हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये नहीं कि आपको मतलब कल एग्ज़ाम है और उससे एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि परसों आप एग्ज़ाम देने चले आना कि आपका एग्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं। जब आयोग के पास कोई तिथि क्या होगी, कंफर्म हो जाएगी, तो आयोग लगभग 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आपको कंफर्म कर देगा कि भाई आपको सूचना आप तक पहुँचा देगा कि इन्फॉर्मेशन देके कि भाई आपका 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद लगभग क्या एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा नहीं कि आयोग के पास आज उसने अपनी डेट फिक्स करी और उसके बाद परसों एग्ज़ाम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम जब होगा तो लगभग तुम्हें 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आप ये चिंता छोड़ दें कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम को आप ये मान के चलें कि लगभग 1.5-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी अपनी भरपूर बनाते हुए चलें। लगभग 2 से 1.5 महीने का या 2 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करें, इसी स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में रखें कि भाई 1.5 या 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। इसी तरीके से आप भरपूर अपनी तैयारी करते रहें और आपका 2 से 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो भी जाएगा। ठीक है, तो बात लगभग सितंबर में शायद आपका एग्ज़ाम हो जाए। भाई देखो, सूचना आपको मिल जाएगी, इससे आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा। तो आज बात करते हैं वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव की बात करने से पहले हम आपको इससे पहले वैद्युत क्षेत्र पढ़ा चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र से पहले आपको कूलाम या आवेश के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूं कि आवेश क्या होता है, इससे पिछली क्लासेस में। आज बात करते हैं क्या, वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। देखो, वैद्युत विभव होता क्या है पहले आप समझें। मैंने आपको बताया कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, उसका क्षेत्र होता है। क्या होता है, कोई आवेश तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, उसका एक क्षेत्र होता है। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि आप धनावेश होगा तो उससे निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जितना एरिया गिरती हैं वही आवेश का क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। अब हम क्या करते हैं कि किसी अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो भाई जब किसी चीज़ को कहीं से लाया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। सुनते रहे ना कि भाई अनंत से इस परीक्षण आवेश को कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। कहाँ लाना है, इस बिंदु तक लाना है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जिसे हम W कहते हैं। भाई जब कार्य करना पड़ेगा, ला किसको रहे हैं, परीक्षण आवेश को। अगर हम इस परीक्षण आवेश को क्या मान लें, एकांक मान लें, एकांक आवेश, एकांक आवेश यानी Q का मान कितना मान लें, 1 मान लें। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से समझें, एकांक परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश कहलाता है, ऑब्जर्वेशन चार्ज कहलाता है, परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल वैन वाले बी से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल वी, स्मॉल वी से मत कर देना, स्मॉल वी वेग को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल वैन वाले बी से प्रदर्शित करते हैं। माना परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु, इस बिंदु को चाहे आप नाम ले सकते हैं ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो देखो Q परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। अगर हम बात करें एकांक परीक्षण आवेश की, अगर इसके इनटू में 1 लिख लें तो भाई अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो जो चीज़ गुणा में होती है बराबर के दूसरी तरफ जाके कहाँ पहुँच जाती है? अपॉन में। यानी 1 का मतलब होता है एकांक परीक्षण आवेश बराबर क्या हो जाएगा? W बटे में Q नॉट। अब भाई देखो एकांक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो हमारा विभव कहलाता है। तो B बराबर क्या आया? W बटे में Q नॉट। यही हमारा क्या निकल के आया? वैद्युत विभव का सूत्र निकल के आया। क्या निकल के आया? कि V बराबर में W अपॉन में Q नॉट। ठीक, यानी क्या कह सकते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप एक और डेफिनेशन देना चाहें तो और दे सकते हैं कि भाई एकांक परीक्षण वो किस अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो, और वो जो कार्य करना पड़ता है W, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वरना सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारे क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, यानी V का मात्रक। देखो ये मात्रक निकालते हैं। मात्रक जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? फॉर्मूले से निकलता है। तो V बराबर W अपॉन में Q नॉट हम पढ़ चुके हैं। W क्या होता है? कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक तो मात्रक हमारा ये निकला कि जूल प्रति कूलाम, और दूसरा जो मात्रक हमारा निकलता है, क्योंकि आप विभव के बारे में जो बताया था वो बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, तो एक मात्रक इन्हीं के नाम से रख दिया गया। क्या बेटा? बोल्ट। क्या रख दिया गया? बोल्ट। अब इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। V का विमीय सूत्र तो ये भी फॉर्मूले से ही निकलेगा। देखो V बराबर हमने पढ़ा W अपॉन में Q नॉट। बात करते हैं बेटा W क्या होता है? कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन बटे में Q नॉट। अगर बात करें बल का विमीय सूत्र होता है कि हमारे पास M/L/T-2, और विस्थापन होता है दूरी, और दूरी का क्या होगा? L अपॉन में आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। अब इन सबको क्या करते हैं? एक बना के लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो हमने क्या ML/T-2 बल का अलग हो गया, दूरी का अलग हो गया, आवेश का क्या हो गया? अलग। इन सबको एक बना के लिखेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास? M सिंगल है तो M, उसके बाद L ये है और एक L जे है, तो L2, T की घात -2 ऊपर है, ये वाला T ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो T की घात कितनी हो जाएगी? -3।
ए की घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो a माइनस 1, यानी कि हमारे पास जो विमीय सूत्र निकल के आया वो क्या निकल के आया, ml2t माइनस 3a माइनस 1। ये निकल आया हमारा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी इसको पूछ लेते हैं। आपको खुद लगता होगा कि इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट नहीं निकला, पहले हमें F इंटू डी लिखना पड़ा, फिर F इंटू डी मतलब बल में पहले से ब्रेक करना पड़ा, उस तरीके से हमने निकाला m l की घात 2 t की घात माइनस 3 a की घात माइनस 1। ये निकल आया इसका विमीय सूत्र। विमा आप बता सकते हैं, m के ऊपर पॉजिटिव 1 लिखिए तो प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 1। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या भाई, इसका मात्रक वोल्ट होता है ना, तो कभी कभी पूछ लेता है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। तो आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के, ठीक है। इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। 1 वोल्ट के बारे में पूछे तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, V बराबर W/Q। अगर 1 वोल्ट की बात पूछे तो अगर हम यदि W बराबर कितना ले लें, 1 जूल ले लें, और Q बराबर कितना ले लें, 1 कूलाम ले लें। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो B बराबर 1/1 यानी कितना गया, 1 यानी कितना गया, 1 वोल्ट। कितना आया, 1 वोल्ट। अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से आवेश, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करने पर जो विभव प्राप्त होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। फिर से सुने कि एक अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, अगर बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो प्राप्त विभव जो होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। क्लियर, समझ में आ गई। फिर से अगर डेफिनेशन में लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो प्राप्त विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं, क्योंकि विभव हमारे पास कैसी राशि है तो आप लिख लेना, ये भी बहुत जल्दी पूछ लेता है कि विभव
विभव। वैद्युत विभव जो है हमारे पास एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि भाई कार्य भी हमारे पास अदिश और आवेश भी हमारे पास अदिश। अदिश से अदिश को डिवाइड करा तो हमें क्या मिली राशि? एक अदिश राशि मिली। क्लियर हो गई बात? अब वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास धनात्मक विभव और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक विभव। क्या होता है? धनात्मक वैद्युत विभव, एक होता है ऋणात्मक वैद्युत विभव। कब होता है धनात्मक और कब होता है ऋणात्मक? सुने भैया इसको देखो, अभी मैंने आपको बताया था कोई आवेश है, अगर ये आवेश प्लस है तो इसके चारों ओर का क्या है? ये क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। अच्छा, वैद्युत विभव के डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को या धन आवेश को, इसको क्या कहते हैं बेटा? धन आवेश को। अनंत से जो आवेश लाएंगे वो कैसे लाएंगे? धन आवेश को। इसके क्षेत्र में लाएं तो देखो बेटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी कैसा? पॉजिटिव। और हमने आपको बता चुके हैं पिछली क्लासेस में कि अगर दोनों आवेश क्या हैं? लाइक हैं। लाइक का मतलब क्या? सजातीय हैं। सजातीय का मतलब क्या? दोनों एक से हैं, दोनों एक ही चार्ज के हैं, तो एक ही प्रकार के चार्ज के हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तब इनके बीच जो वैद्युतीय बल लगता है वो वैद्युतीय बल लगता है वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल। यानी हम देखो बेटा क्या करेंगे? इसके द्वारा इनके बीच लगने वाले वैद्युतीय बल के अगेंस्ट वर्क करेंगे। यानी हम इसको लाना चाह रहे हैं कहाँ की ओर? इधर की ओर। ये बल करना चाह रहे हैं इसको इस अपने क्षेत्र से बाहर की ओर। यानी हम इस बल के, इस वैद्युतीय बल के, कौन से बल के? वैद्युतीय बल के कौन सा प्रतिकर्षण है? ये कौन सा है? प्रतिकर्षण वैद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। जब हम क्या करते हैं? वैद्युतीय बल के विरुद्ध काम करते हैं, तब हमारे पास जो हमारे पास विभव प्राप्त होता है वो विभव हमारे पास होता है धनात्मक विभव। जब वैद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य हो तब हमारे पास क्या होता है? भाई वैद्युतीय बल का कर रहा है प्रतिकर्षित, इसको हम लाना चाह रहे हैं इधर की ओर, हम वैद्युतीय बल के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तब हमारे पास जो विभव होता है वो धनात्मक विभव कहलाता है। अगर ये चार्ज हमारा कैसा हो? निगेटिव होता। तो ये देखो पॉजिटिव और ये कैसा? निगेटिव। तब इनके बीच जो बल लगता वो कौन सा लगता? आकर्षण बल लगता। यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर? तब हम क्या करते? जिधर की ओर वैद्युतीय बल लग रहा उधर की ओर वर्क कर रहे थे, तब हमारे पास जो विभव प्राप्त होता है वो विभव हमारे पास प्राप्त होता है ऋणात्मक विभव। याद रखना इस बात को। अगर वैद्युतीय बल के अगेंस्ट वर्क करते हैं तब हमारे पास क्या होता है? धन विभव प्राप्त होता है। अगर हम क्या करते हैं? वैद्युतीय बल की दिशा में कार्य करते हैं तब हमारे पास प्राप्त जो विभव होता है वो कहता है ऋणात्मक विभव होता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। ये कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा है। ये कोई सिलेंडर है, इसमें क्या भरी है? गैस भरी है। ये कोई एक धातु का टुकड़ा है, ठीक? तो धातु का टुकड़ा, इसको हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक? तो याद रखना कि अगर किसी बर्तन में द्रव भरा जाता है तो उसका तल जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। सपोज दैट अगर हम कम द्रव डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना, ऐसे लगातार बढ़ते चले जाएंगे तो बर्तन में जो द्रव का तल होता है वो बढ़ता चला जाता है। किसी बर्तन में द्रव भरने पर तल बढ़ता है। अगर किसी बंद सिलेंडर में गैस भरते हैं तब उस पर क्या होता है? दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है?
दाब, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेशर। यानी किसी बंद बर्तन में गैस भरने से दाब बढ़ता है, किसी बर्तन में द्रव भरने से तल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तल। और इसी प्रकार किसी लोहे मतलब किसी धातु के टुकड़े को ऊष्मा देने से क्या बढ़ता है, ताप बढ़ता है। यानी किसी धातु के टुकड़े को ऊष्मा देने से, हीट करने से ताप बढ़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार किसी चालक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, किसी चालक को आवेश देने से वैद्युत विभव बढ़ता है। क्या होता है, वैद्युत विभव बढ़ता है। याद रखना, किसी चालक को आवेश जितना ज़्यादा देते रहेंगे उसका वैद्युत विभव भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इस एग्जाम्पल को माइंड में रखना कि द्रव, किसी बर्तन में द्रव बढ़ाने पर उसका तल बढ़ता है, किसी सिलेंडर में गैस बढ़ाने पर उस पर दाब बढ़ता है, किसी लोहे के टुकड़े को या धातु के टुकड़े को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब किसी चालक पर आवेश बढ़ाते जाते हैं तो उस पर वैद्युत विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं अगले, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अच्छा, एक और पॉइंट समझ लें। वैद्युत विभव जो होता है एक तल की तरह ही वर्क करता है। मान लो ये क्या है, मैं अगर मान लूँ 2 टैंक ले लूँ, इसमें क्या है, पानी भरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद एक टैंक मैंने ये ले लिया, ठीक। इसमें जो पानी का तल है वो यहाँ तक है, ठीक। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको क्या करूँ, यहाँ से तोड़कर इस टैंक से क्या कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, तो आप क्या समझेंगे, क्या होगा, क्या फिनोमिना होगा कि यहाँ का पानी क्या होगा, इधर की ओर जाने लगेगा, इधर की ओर जाने लगेगा। और ये पानी तब तक जाएगा जब तक, भाई जब पानी इधर की ओर जाएगा तो यहाँ से तल नीचे की ओर आएगा, यहाँ का तल क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। ये फिनोमिना, ये घटना तब तक होती है जब तक दोनों टैंकों में पानी का स्तर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। फिर से समझो कि अगर बेटा मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो जिसका तल ऊपर है वहाँ से पानी क्या होगा, नीचे आएगा और इस वाले टैंक में जाने लगेगा। इसका तल नीचे की ओर आता रहता है, इसका तल उसी हिसाब से क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये घटना तब तक होती है जब तक दोनों का तल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार अगर मान लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, अगर इस पर आवेश ज़्यादा है, इस पर आवेश ज़्यादा है और इस पर आवेश क्या है, कम है, आवेश क्या है, कम है। अगर मैं इनको किसी तार से कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर आवेश ज़्यादा है, यहाँ पर आवेश कम है, तो ये आवेश ज़्यादा वाला आवेश कम आवेश की तरफ क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ये घटना तब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक दोनों पर आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। नहीं समझ में आया? ये घटना तब तक चलती है जब तक दोनों पर आवेश, जब आवेश इधर की, ये घटना तब तक चलती है जब तक दोनों पर विभव बराबर ना हो जाए। सॉरी, क्या ना हो जाए, बराबर, विभव, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, जब तक दोनों का तल बराबर ना हो जाए, आवेश इधर की ओर फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात जब आवेश यहाँ कम था तो इसका विभव कम होगा, इसका विभव ज़्यादा होगा, तो यहाँ की ओर जाने लगता है। ये घटना तब तक आवेश फ्लो होता रहता है जब तक इसका आवेश, भाई इससे पहले अलग अलग था, मैंने कनेक्ट करने से पहले इसका अलग V1 विभव था, इसका कितना था, V2, लेकिन जैसे ही कनेक्ट कर दिया यहाँ से आवेश इधर की ओर फ्लो होने लगा। ये घटना तब तक होती है जब तक इन दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जैसे पानी का तल दोनों पे क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। नोट पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर
1/4πε के इंटू में Q/R। ये होता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव। यानी मान लो अगर हमारा कोई बिंदु आवेश यहाँ पर है, इससे r दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा 1/4πε के Q/R। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको साफ साफ नज़र आता होगा कि जो विभव होता है वो दूरी के कैसे होता है, व्युत्क्रम। जैसे जैसे बिंदु आवेश से ठीक इस दूरी बढ़ती चली जाएगी, विभव का मान भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा नहीं। डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लें, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4πε के Q/R होता है। ठीक, अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। किसकी? वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इधर देखो बेटा, वैद्युत विभवांतर का अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो विभवांतर का मतलब ही होता है विभव में अंतर। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, विभव के मान में अंतर। तो देखो इसमें इसको समझाता हूं कि ये मान लो क्या हमारे पास कोई आवेश था और ये इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, प्लस आवेश था, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम क्या करें, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, सुनते रहना, अगर किसी परीक्षण आवेश को पहले ए बिंदु तक लाएं और फिर कहाँ लाएं, बी बिंदु तक लाएं, तो भाई यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका विभव ए बिंदु से और ये क्या है, बी बिंदु। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य करना पड़ेगा वही तो मेरा विभव कहलाता है। मैंने आपको बताया था बी ए हो गया, यहाँ पर ए पॉइंट पर कितना हो गया, बी। अगर इस पॉइंट से वहाँ से कहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, तो भाई विभव कितना हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या होगा, वी बी। यानी ये मैं अनंत से लाया, कहाँ से लाया, अनंत से, तो मुझे कार्य कितना करना पड़ा, बी ए। अगर मैं डेफिनेशन दूं बेटा, यहाँ का विभव बी ए है और यहाँ का विभव क्या है, वी बी है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों पॉइंटों में विभव कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो मैंने क्या बताया, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक लाओगे, ठीक, तो कार्य वी ए हो गया, और यहाँ से यहाँ वो विभव कितना हो गया, वी ए हो गया। यहाँ से अनंत से बी वी तक लाओगे तो विभव कितना हो जाएगा, बी बी। तो मैं देखो बेटा, जब दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, जब यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था V बराबर W/Q तो होता है, यानी विभव जो होता है वो कार्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा कार्य करोगे विभव का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, जब यहाँ से यहाँ तक लाओ कम कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं बी विभव ज़्यादा होगा बी वी वाला, और वी ए वाला क्या होगा, कम होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर दें, भाई जब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो अगर इनका ज़्यादा, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए कितना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाओगे। तो अगर आप बात करें कि वी ए बी विभव क्या होगा, ए बी, तो भाई ज़्यादा वाले में से कम तो घटाओगे, यानी क्या करोगे, वी वी माइनस का बी ए, यही हमारे क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के वैद्युत विभव के मान में आए अंतर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। यानी क्या डेफिनेशन देंगे, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के वैद्युत विभव के मानों में आए अंतर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और अंतर हमेशा माइनस करके ही निकाला जाता है। आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो यही निकल के आएगा, विभव के मानों में अंतर। तो आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, किसी आवेश के
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के मानों में आए अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी विभव के मानों में आए अंतर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होगा? AB का। तो आप याद रखना, जो लास्ट में होगा बाद में उसमें से उसको घटाया जाता है, V में से A को घटाया जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो, विभव में से विभव को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? विभव तो निकल के आएगा, नहीं समझ में आई। अगर 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट में से तुम 1 वोल्ट घटा दो तो कितना वोल्ट निकल के आएगा? 1 वोल्ट। ये भी क्या निकल के आया? विभव तो निकल के आया। और विभव का मात्रक हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। एक मात्रक हमने आपको बताया जूल प्रति कूलाम, और एक बताया हमने आपको क्या? वोल्ट। तो जब इसका मात्रक वही है तो इसका विमीय सूत्र भी वही होगा। इसको ध्यान रखना, जो मात्रक और विमीय सूत्र वैद्युत विभव का होता है वही मात्रक और विमीय सूत्र वैद्युत विभवांतर का होता है। क्योंकि विभव में से जब विभव को घटाओगे तो विभव तो ही निकल के आएगा, विभव में से विभव को घटाओगे तो विभव निकल के आएगा। और विभव का मात्रक और विमीय सूत्र हम आपको अभी 4-5 मिनट पहले पढ़ा चुके हैं, आप वहीं से नोट कर लेना। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, विमीय सूत्र भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। कल इससे आगे क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ और बातें भी बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल की क्लास में हम वैद्युत विभवांतर को क्या कर लेंगे? पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। ठीक, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।